आज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें फॉर्मूलेज में। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला आता है गूगल एड ऑक्शन एड रैंक। ठीक है। नहीं, एक मिनट रुको, इससे ऊपर गया, यहाँ से यहाँ से। ओके। यहाँ पे क्या लिख रहा है, एवरी टाइम अ यूजर परफॉर्म अ सर्च। ठीक है। गूगल रन्स एन इंस्टेंट ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है एक तरह से बोली लगाना। ठीक है, बोली लगाते ना, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको घर या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिस पे नीलामी लग रही है वो दे दिया जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कैच है इसमें। विच एड्स अपीयर अपीयर एंड इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है। अगर कोई कीवर्ड है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उस कीवर्ड पे आप ही बैट लगा रहे हो, और भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जो सेम कीवर्ड पे बैट लगा रहे, ऑक्शन कर रहे हैं, ओके, बिडिंग लगा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दी एड ऑक्शन। जो भी हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे हम उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्शन। ठीक है। हर कीवर्ड का अलग रहता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ इट्स वर्क फंडामेंटल्स। ठीक है, समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। हाउ द ऑक्शन वर्क। एडवर्टाइजर सेट अ मैक्सिमम बिड, मैक्स सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। जैसे हम क्या है, एडवर्टाइजर हैं, हमने कॉस्ट पर क्लिक का मैक्सिमम कर दिया कि आप अपनी मर्जी से बिडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो क्या करेगा, गूगल कैलकुलेट्स एड रैंक फॉर ईच एलिजिबल एड। अब जितनी भी उस कीवर्ड से रिलेटेड एड्स चल रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एलिजिबल जो सबसे ऊंचा रहेगा, मतलब जिसको वो रैंक देगा सबसे टॉप पे, वो डिफाइन करेगा। कैसे करेगा वो चीज देखते हैं। एड्स आर रैंक बाय अ एड रैंक। ठीक है। नॉट जस्ट अ बिड अमाउंट। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा, लाइक बड़ी कंपनी आपकी कोई, ठीक है, जैसे एप्पल की कंपनी है, अगर एप्पल चला रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके कीवर्ड पे वही कंपनी रैंक कर सकती है, क्योंकि उसके पास पैसा है। ठीक है। तो वो सबसे हाईएस्ट बिड अमाउंट लगा सकता है, उसके पास पैसा है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस है उनका क्या है ना, जो सेम ही कीवर्ड पे एड चला रहे हैं, ऐसे तो वो कभी विजिबल ही नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एड रैंक सिस्टम आता है। ठीक है। यहाँ पे इसीलिए लिख रखा है कि सिर्फ आप ज्यादा ही पैसे लगाने से आप रैंक पे टॉप नहीं करोगे। द हाईएस्ट एड रैंक विल द टॉप पोजीशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो। एड रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम सीपीसी बिड, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक का हम कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वालिटी स्कोर से। ओके। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वालिटी स्कोर से। क्वालिटी स्कोर हमारा 10 में से हो सकता है। अब क्वालिटी स्कोर गूगल देता है, जो हमको विजिबल नहीं होता, हम उसको चेक नहीं कर सकते। ठीक है। और क्या है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एड एक्सटेंशन। ठीक है। अब उसमें एक्सटेंशन होते हैं हमारे, जैसे कॉल बटन हो गया, ठीक है, वेबसाइट से मल्टीपल लिंक्स दे दिए नीचे एड्स में। ठीक है। एक्सटेंशंस का मैं कुछ एक और एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे एप्पल का है वो ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे एप्पल सर्च करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सर्च एड बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, एक्सटेंशन। ठीक है। कॉल का लगा रखा है, एक मैप भी लगा रखे हैं, और वेबसाइट का भी लगा रखा है। ठीक है। और इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। ठीक है। सिंटैक्स बोलते हैं ना, हाँ। ठीक है। कि अलग से मतलब काफी सारे यूआरएल दे दिया यहाँ पे। ठीक है। तो हमको इस टाइप की एड्स बनानी होती है, मल्टीपल एक्सटेंशंस ऐड करते हैं जिससे कि हमारा ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़े। ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर मैटर करेगा। अगर बाई चांस किसी ने, इसका अगर दिखाऊं ये काम कैसे करता है, इसको एक्सेप्शन रखते हैं, एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है ये वाला होगा, बट मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय ये रहता है ये। ठीक है।
अब बाई चांस उसको अगर हम देखें, अगर मैं दिखाऊं तो किसी ने, जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल ने 50 रुपए लगाए हैं, ठीक है, किसी उस पे कीवर्ड पे, ठीक है, उसका क्वालिटी स्कोर है मान लो 2, ठीक है, 50 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। अब इसको किससे, जैसे उसका क्वालिटी स्कोर चलो 4 है, ठीक है, कितना हो गया उसका एड रैंक का पोजीशन टोटल जो अमाउंट निकल के आया है वो कितना है, 200, ठीक है। एप्पल का ही कोई कॉम्पिटिटर है, सैमसंग है, ठीक है, उसने लगाए हैं 45 रुपए या 40 मान लो, ठीक है। और देखो उसमें पैसा ज्यादा लगाया है लेकिन, है ना, अब यहाँ पे सैमसंग है, सैमसंग ने 40 रुपए लगाए, ठीक है, लेकिन उसकी वेबसाइट का जो क्वालिटी स्कोर है वो है 8, 20। और समझ में आ रहा है? तो उसने, सैमसंग ने कम पैसा लगाया लेकिन वो रैंक ऊपर करेगा, ठीक है। एप्पल ने ज्यादा पैसा लगाया लेकिन वो उसके रैंक नीचे करेगा। सारी चीजें कैसे वर्क करते हैं, तो क्वालिटी स्कोर इसमें काफी मैटर करता है, जिससे कि ना सबको एक बराबर का मौका मिले, है ना। जरूरी नहीं है जो ज्यादा पैसा लगाएगा वही टॉप रैंक करेगा, ठीक है। एड रैंक्स डिटरमाइंस बोथ योर एड पोजीशन एंड योर एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा। कम भी आ सकता है क्योंकि वो फिक्स अमाउंट नहीं होता कोई, ठीक है, हम देते कि आप कितने तक चार्ज कर सकते हो, ठीक है। Importantly, a higher quality score can allow you to win better position at a lower cost. जैसा अभी हमने देखा, then the competitors with a higher bids but a lower quality, ठीक है, तो वो रैंक नहीं करेगा। क्वालिटी स्कोर मैटर क्या करता है, क्वालिटी स्कोर है गूगल रेटिंग ऑफ द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ योर कीवर्ड्स, एड्स एंड योर लैंडिंग पेज, ठीक है। ओवरऑल सब चीजें फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना एसईओ में, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं क्वालिटी स्कोर पे इंक्रीज करने में, बहुत सारे थे। इट इज स्कोर्ड अ स्केल ऑफ 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 तक के स्केल देता है, हैज अ मेजर मेजर इम्पैक्ट है भाई ऑन योर एड पोजीशन एंड कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी स्कोर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, हाउ लाइकली योर एड इज टू बी अ क्लिक्ड, ठीक है, कि आपने जो एड बनाई है उस पे आपने जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं वो सही है, लोग उनको सर्च भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। एड रिलीवेंस होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं टाइटल में कुछ और दे दिया लेकिन अंदर कुछ और है, ठीक है। हाउ क्लोजली योर एड मैचेस आर सर्च इंटेंट, अगर बाई चांस आपने बाहर लिख दिया गेट 20% ऑफ ऑन अ समर सेल प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर जो भी है क्लॉथ्स है, बट अंदर कोई भी ऑफ नहीं है, ऑफर नहीं है 20% का, ठीक है, तो वो रिलेवेंट नहीं हुआ, ठीक है। लोग सोच के आए थे कि 20% तो उनको डिस्काउंट मिलेगा लेकिन अंदर नहीं मिला, तो वो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ऐड कितनी रिलेवेंस है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ रिलेवेंट एंड यूजफुल योर लैंडिंग पेज, ठीक है। जो बाहर आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में जो भी ऐड चला रहे हो, जिस पे डिस्प्ले चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, उसी से ही रिलेटेबल हमारे लैंडिंग पेज पे चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीआर, ठीक है, यह है क्या फ्रीक्वेंसी, ओके, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड सीटीआर, फिर ऐड कितनी रिलीवेंस है, और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ये सारा गूगल की नजरों में होता है, हम इसको मतलब काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बैक एंड का पार्ट है, गूगल इसको एनालाइज करता है कि आपको कितना क्वालिटी स्कोर दे दिया जाए। क्वालिटी स्कोर ऑफ 7 to 10 इज कंसिडर्ड एज अ गुड, improving your quality score 5 to 8 can reduce your CPC up to a 50%, ठीक है। अगर क्वालिटी स्कोर कम हुआ तो आपका कॉस्ट पर क्लिक भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। एंड इम्प्रूव योर एड पोजीशन साइमल्टेनियसली, तो क्वालिटी स्कोर बहुत मैटर करता है, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मूलाज क्या क्या है गूगल एड फॉर्मूलाज के, क्लिक थ्रू रेट आता है हमारे, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट हमारा किसमें था, उसमें भी था, फेसबुक में भी था, है ना, कि जितने इंप्रेशन है, जितने लोगों ने देखा उसमें से कितने परसेंटेज लोगों ने क्लिक करा। रेट का मतलब क्या होता है,
रेट का मतलब होता है परसेंटेज, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा परसेंटेज में ही होगा। सीटीआर मेजर हाउ कंपेलिंग योर एड इज, अ हाई सीटीआर इंडिकेट्स योर एड कॉपीज इज रिलेवेंट, ठीक है, अट्रैक्टिव योर टारगेट ऑडियंस। लो सीटीआर का मतलब है यू नीड टू इम्प्रूव योर एड कॉपी। एड कॉपी होते हैं हमारे टेक्स्ट, ठीक है, और क्रिएटिव्स हमारे होते हैं इमेजेस या वीडियोस, ठीक है। एड कॉपीज होते हैं हमारे टेक्स्ट, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, ये हमारे टेक्स्ट एड कॉपीज कहलाते हैं वो, ओके। कॉस्ट पर क्लिक पता है, एक क्लिक पे हम कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है। एवरेज सीपीसी है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक, कितने भी क्लिक आए हैं और कितना उस पर स्पेंड हुआ है, ठीक है। 500 स्पेंड हुआ है, 5 क्लिक आए हैं तो डिवाइड कर देंगे कितना परसेंट उसका आया है पर क्लिक का। कॉस्ट पर माइल, वही सीपीएम सेम फॉर्मूला है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है। इसका एग्जाम में भी था, टेस्ट में भी था। कन्वर्जन रेट क्या है, डिवाइडेड बाय क्लिक्स, कितने कन्वर्जन हुए इनटू 100। जहां पे भी रेट आएगा हमेशा याद रखना परसेंटेज में ही बात हो रही है, ठीक है। कितने क्लिक्स मतलब कितना कन्वर्जन हुआ है। कन्वर्जन डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे क्लिक्स हो, यहाँ पे लीड्स भी हो सकती है, कॉल्स भी हो सकती है ना। फॉर्म सबमिशन, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ये सारी चीजें हो सकती है, जो भी आपका कन्वर्जन वाला पार्ट, ठीक है। कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर एक्वाइजिशन होता है एक्चुअली, ठीक है। कॉस्ट पर एक्वाइजिशन सीपीई, टोटल एड स्पेंड जितना हमने स्पेंड करा है डिवाइडेड बाय टोटल कन्वर्जन, ठीक है। मैक्स यू कैन स्पेंड अ पर कस्टमर, कि आप एक कस्टमर पे कितना खर्च कर सकते हो एक्स्ट्रा। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसका फॉर्मूला टेस्ट में आ सकता है, ठीक है, कि आपने जिस एड पे जैसे 1000 पे लगाए हैं तो उस 1000 पे से आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। वो क्या होता है हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। यही सेम चीज होती है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेवेन्यू जितना भी आपने जनरेट करा है माइनस कर देंगे एड कॉस्ट, एक्यूरेट निकल जाएगा नेट प्रॉफिट हमारा, ठीक है। इंप्रेशन शेयर, इंप्रेशन शेयर होता है हमारा इंप्रेशन जितने आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल एलिजिबल इंप्रेशन, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है नॉर प्रॉफिट और नॉर लॉस, ठीक है। प्रॉफिट पर कस्टमर इनटू अ कन्वर्जन रेट। मैक्सिमम सीपीसी मतलब मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक यू कैन बिड विदाउट लूजिंग मनी, कि मतलब आपको लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो वो 100 रुपए ही वसूल कर लिया हो बस, ठीक है। तो इतना आपको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, वो कौन सा अमाउंट होगा, ब्रेक इवन सीपीसी, ठीक है। ब्रेक इवन हमने शायद स्कूल में भी पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ना उसमें प्रॉफिट होता है ना उसमें लॉस होता है, बिल्कुल मार्जिन पे रहता है उसमें। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, CLV बेस्ड ऑन टारगेट सीपीए कॉस्ट पर एक्वाजिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, अलाइन अ सीपीए टारगेट विद अ लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू, कि भाई जो एक कस्टमर है रेगुलर कस्टमर है, मतलब कितने टाइम तक आपसे जुड़ा है, आपने उस पर्सन से कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, उसे एक पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। फॉर्मूले से ज्यादा ये मैटर करते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। कीवर्ड्स के कुछ टाइप्स होता है, अभी तक हमने कीवर्ड्स पता है एसईओ में कि यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नेसेसरी का रोल करते हैं। नेसेसरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी गूगल एड्स में, क्या है, कीवर्ड्स, ठीक है। तो अब कीवर्ड्स को हम ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। अभी तक हमने समझा है कि भाई रिलेवेंट तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी चीजें टेक्निकल हो जाती हैं, ठीक है। अब हम गूगल एड्स पे आ गए हैं, जो कि किस फॉर्मूले पे चलता है, कॉस्ट पर क्लिक के, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक के, उस पर क्लिक के ही पैसे वो चार्ज करता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एड को ट्रिगर करने के लिए। ट्रिगर मतलब दिखाने के लिए, विजुअलाइज करने के, विजुअल होने के लिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, 4 टाइप के
कीवर्ड्स है। सबसे पहला है ब्रॉड मैच। ये किस टाइप का कीवर्ड है? ब्रॉड मैच है डिजिटल मार्केटिंग। एक हमने सिंटैक्स का एक एग्जांपल ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग। रीच क्या है इसकी? वाइडेस्ट, क्योंकि एक ही क्या है, इस पर कॉम्पिटिशन बहुत है, ठीक है, इस पर अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। डिस्कवर एंड ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम यूज करते हैं डिस्काउंट। अब इसमें एक चीज समझना कि अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा है और ये क्या है, ब्रॉड मैच में है, तो फिर इसके अंदर कोई एसईओ भी रिलेटेड कोई सर्च करेगा या परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कोई सर्च करेगा, तब भी ये वाला ट्रिगर हो जाएगा कीवर्ड। सिर्फ ब्रॉड मैच, उससे रिलेटेबल जितने और कीवर्ड्स होंगे वो भी ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग ही आपको मिलेगा एड पे, ठीक है। तो उससे रिलेटेबल जितने भी है, अगर आपने शूज सर्च करा है, ठीक है, आपने कीवर्ड डाला शूज, वो किस में डाला है हमने? ब्रॉड मैच में। तो वहां पे सैंडल से लेके स्नीकर्स भी आ सकते हैं उस कीवर्ड से, ठीक है। तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रॉड मैच में। फिर आता है फ्रेस मैच, ठीक है। अब फ्रेस मैच क्या होता है? हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, दो ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है भाई। अब इसमें ये है कि जो ये कीवर्ड है इससे ही रिलेटिव होना चाहिए, जिसका मीनिंग यही निकले, मीनिंग कुछ अलग नहीं होना चाहिए। इसमें मीनिंग मैटर करता है, ठीक है। इसमें हैट की जगह अगर यहाँ पे बैट लिखते हो ब्रॉड मैच में, ठीक है, तो बैट होता है एक जैसे क्रिकेट खेलते हैं, और एक बैट होता है वो फ्लाइंग बर्ड, है ना, चमगादड़ जिसको बोलते हैं। वो दोनों आने के चांसेस इक्वल हैं ब्रॉड मैच में, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बैट लिखा है, ठीक है, क्रिकेट बैट लिखा है, तो वो बर्ड नहीं देगा, वो बैट नहीं देगा, क्रिकेट वाला बैट ही देगा, उससे ही रिलेटेबल देगा, ठीक है। तो मोस्टली 90% हम जो कीवर्ड्स यूज करते हैं अपनी एड्स में, वो फेयर्स मैच यूज करते हैं, ठीक है, फेयर्स मैच यूज करते हैं। बैलेंस, रीच एंड रिलेवेंस, मतलब रिलेटेड, ठीक है। बैलेंस रहता है कि आपको रिलेटेबल ही आपके ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है, कोई भी सिंबल नहीं है। फिर तीसरा टाइप का हमारा कीवर्ड क्या आता है? एग्जैक्ट मैच। इसमें क्या आता है? हमारे ब्रैकेट्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। जब तक कोई ये कीवर्ड टाइप नहीं करेगा एक्यूरेट, तब तक हमारा एड ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। जब तक सेम नहीं लिख देगा, सेम ही सीक्वेंस में, सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, और इतना ही लिखे, ठीक है, मतलब ये चीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए उस सेंटेंस में, ठीक है, तब जाके हमारा ये ट्रिगर होगा कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, हाई इंटेंट लिख रहा है यहाँ पे, क्वालिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन रिजल्ट जो है टारगेटिंग वो बहुत नैरो हो जाती है, कम हो जाती है। क्वालिटी तो बढ़ेगी बेशक से, अगर दिन में दो ही आए, लेकिन वो कन्वर्जन के उनके चांसेस 90% 95% नहीं, ठीक है। लेकिन इससे ये भी एक चीज होती है कि इससे जो आपकी एड है ना, विजिबल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट जब तक कोई सर्च नहीं करेगा, वो तब तक कीवर्ड ट्रिगर नहीं होगा आपकी एड में जो डाला है। फिर आते हैं भाई नेगेटिव मैच, ठीक है। अब इसमें है कि हम नेगेटिव जो कीवर्ड्स होते हैं, सबसे पहले समझो कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स, अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ,
ये हमारा क्या है, कैंपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, और ये दिख रहे हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कैंपेन अभी कोई सिलेक्ट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने कुछ कीवर्ड्स नेगेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिए हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी कोर्स फरीदाबाद में रिलेटेड नहीं है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस पे हमारे क्लिक्स आए हैं। समझ में आ रहे हैं? ये वो कीवर्ड्स हैं जिस पे हमारे क्लिक्स आए हैं। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि अगर कोई सर्च करे इन फरीदाबाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो मेरा वो आए। ठीक है, मेरी एड ट्रिगर हो। ठीक है, ये कब होगा, जब एड ना लाइव हो जाती है, उसका रिजल्ट आ जाता है 3-4 दिन में, तब जाके हम ना उसको ना एक तरह से समझ लो फिल्टर्ड करते हैं। ठीक है, कि हमारा कोई भी गलत कीवर्ड पे ऐड ट्रिगर ना हो। ठीक है, वहां पे हमारे पास आते हैं सारे के सारे ऑप्शन कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपका क्लिक हुआ है, लोगों ने क्या सर्च करके आपकी ऐड पे क्लिक करा है। तो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा पे क्लिक आ रखा था। ठीक है, यहाँ पे गूगल गैराज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री। ठीक है, हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, हाउ टू लर्न अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, NSIM दिल्ली, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्सेज। तो ये वो कीवर्ड्स है, देखो कितने सारे मैंने वो कर रखे हैं। ठीक है, तो हम इसको किसमें डाल देते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देते हैं, अगर कोई दोबारा से कोई सर्च करे ये, तो हमारे यहाँ ट्रिगर ना हो, क्योंकि पैसे कटते हैं ना हर क्लिक पे। तो इसीलिए पैसे सेव करने के लिए हमको नेगेटिव कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं। आते ही आते नेगेटिव कीवर्ड्स, तो इनको फिल्टर्ड करना होता है। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो,